हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक बल्ब या मोटर को दो जगह से कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इस प्रकार का वायरिंग अक्सर हमारे सीढ़ियों में देखने को मिलता है या 2-3 मंजिल घर के मोटरों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस काम के लिए हमें 2 टू-वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि ये 2-वे स्विच मेरे पास 2 है। 2-वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है, और 1-वे स्विच में 2 ही टर्मिनल होते हैं। तो इसके लिए 2 टू-वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगा और एक होल्डर की आवश्यकता पड़ेगा जिसमें बल्ब लगा हो, और कुछ वायर्स की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों ये वायर है, जैसे एक स्विच से दूसरे स्विच तक जितना लंबा वायर चाहिए उतना का आवश्यकता पड़ेगा। मेरा दोनों स्विच एक ही पास है, इसीलिए मैं छोटा वायर रखा हूँ आपको समझाने के लिए। तो आइए दोस्तों इसका कनेक्शन हम समझते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोनों टू-वे स्विच के ऊपर वाले हिस्से को आपस में शॉर्ट करेंगे किसी एक वायर से। दोनों टू-वे स्विच के ऊपरी टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे जैसा कि मैं शॉर्ट किया हूं, और एक वायर से दोनों टू-वे स्विच के निचली टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे। दोस्तों आप इसे सीधा सीधा भी शॉर्ट कर सकते हैं या क्रॉस भी शॉर्ट करते हैं। आइए हम इसे क्रॉस ही शॉर्ट कर देते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि सीधा ही किया जाए, क्रॉस भी किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए। ऊपर और नीचे का टर्मिनल शॉर्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब आती है होल्डर की बारी। तो दोस्तों होल्डर में भी 2 टर्मिनल लगे रहते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। किसी भी होल्डर में 2 टर्मिनल लगे रहते हैं और बल्ब में भी 2 ही टर्मिनल होते हैं। तो होल्डर के किसी एक टर्मिनल से एक वायर हम लेंगे, दोनों टू-वे स्विच के बीच वाले पोर्शन में, किसी भी स्विच के बीच वाले पोर्शन में हम होल्डर को लगा लेंगे। तो आइए इस टू-वे स्विच के बीच वाले पोर्शन में इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने होल्डर का एक वायर टू-वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में लगा लिया है, और अब बच गए होल्डर का एक टर्मिनल और इस टू-वे स्विच का एक टर्मिनल। तो दोस्तों हमारा मेन सप्लाई इसी में आएगा। तो मेन सप्लाई के लिए मैं एक लीड का प्रयोग कर रहा हूँ, ये वायर का, जिसमें प्लग लगा हुआ है। तो न्यूट्रल दोस्तों ब्लैक वाला वायर से दिया जाता है, तो न्यूट्रल को हम डायरेक्ट होल्डर में दे देंगे, और रेड वाला वायर इसको हम ये वाले टू-वे स्विच बीच वाले टर्मिनल में दे देंगे जो कि पहले से खाली है। तो दोस्तों ये कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप कनेक्शन एक बार और देख सकते हैं। अब इस स्विच को हम सीधा कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको सीधा कर लिया है और मेरे पास सप्लाई का बोर्ड भी आ गया है। तो आइए इसे सप्लाई देकर चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैंने सप्लाई दे दिया, इसका स्विच ऑन कर दिया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक स्विच सीढ़ी के नीचे रहता है, माना जहाँ से सीढ़ी चढ़ा जाता है ऊपर की तरफ, निचली पोर्शन में एक स्विच रहता है, और एक स्विच ये जो दिख रहा है ऊपर रहता है जहाँ सीढ़ी खत्म होता है, और बल्ब बीच में रहता है कि दोनों तरफ रोशनी आए, नीचे भी और ऊपर भी। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति नीचे से जब चढ़ता है ऊपर जाने के लिए छत पे, तो स्विच को ऑन करेगा ऐसे, तो बल्ब जल जाएगा। जैसा कि ये बल्ब जल गया है, और ऊपर जाकर इसी बल्ब को बंद किया जा सकता है। इस स्विच को पुश करके, ऊपर वाले स्विच को पुश करके बल्ब को बंद किया जा सकता है। फिर नीचे से कोई ऊपर चढ़ेगा तो इस स्विच को पुश जैसे करेगा वैसे बल्ब जल जाएगा, और ऊपर जाकर इस बल्ब को बंद किया जा सकता है। देखिए दोस्तों जैसा कि बंद किया जाए, या फिर ऊपर से कोई नीचे उतरेगा तो इस बल्ब को पुश करेगा तो बल्ब जल उठेगा, और नीचे जाकर इस स्विच को पुश करके बल्ब को बंद कर सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने मोटर में भी कर सकते हैं दोस्तों। जो पानी का मोटर घरों में लगा रहता है, एक स्विच नीचे रहता है और एक स्विच ऊपर वाले मंजिल पे रहता है, तो कहीं से भी मोटर को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मोटर के लिए हमें 16 एम्पियर की स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, यानी टू-वे स्विच 16 एम्पियर का होना चाहिए। मैंने इसमें बल्ब के लिए 6 एम्पियर का टू-वे स्विच लगा रखा है, और थोड़ा पतला वायर भी मैंने लगा रखा है। लेकिन आप अगर मोटर में इसको लगाते हैं तो उसके लिए, अगर आपकी मोटर 1/2 HP के हो तो कम से कम 1.5 mm का वायर का प्रयोग कीजिए, और आपकी मोटर अगर 1 HP का हो या उससे ऊपर हो तो 2.5 mm यानी 2.5 mm वायर का प्रयोग कीजिए। और आपको लाइटिंग में लगाना हो, जैसे पंखे और बल्ब में लगाना हो जैसे कि मैं लगाया हूँ, तो उसमें आप 1 mm की तार का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कनेक्शन के थ्रू आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो आइए इस कनेक्शन को मैं एक छोटा सा डायग्राम के रूप में आपको दिखाता हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये न्यूट्रल लाइन है और ये फेज लाइन है, जिसमें एन और एल मैं लिख दिया हूँ। और ये जो ब्लू कलर का बना हुआ ये दोनों टू-वे स्विच है, जिसमें 3-3 टर्मिनल है, और ऊपर वाला होल्डर है जिसमें बल्ब लगा हुआ है। तो दोस्तों
ये कनेक्शन बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं डायग्राम को देखकर। लाइन जो है 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में गया है और न्यूट्रल डायरेक्ट होल्डर में जा रहा है और 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से एक सप्लाई होल्डर में जा रहा है। और दोनों 2 वे स्विच यानी ब्लू कलर का ये दिख रहा है, दोनों 2 वे स्विच है। इसको मैंने ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल को दोनों 2 वे स्विच का आपस में शॉर्ट कर दिया है, जैसा कि मैं यहाँ पे हरा वाला वायर से शॉर्ट किया है। तो सेम ऐसा ही कनेक्शन है जैसा डायग्राम बना हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कनेक्शन आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप नए हैं इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।